हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख दर्रे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देख लेना, वहाँ से यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस वीडियो को खास बात यह है कि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रों से क्वेश्चन है, सभी राज्यों के सारे दर्रे मैंने यहाँ पे ट्रिक से करवाने वाली हूँ। बहुत ही फनी ट्रिक है, आपको चुटकियों में याद हो जाएगा और हंसी भी आएगी। तो हंसते हंसते आपको सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे सभी वीडियो के। और जो भी आपको जीके जीएस के ट्रिक से करवाती है वो आपको डेली के डेली मिलते रहे। चलिए देख लेते हैं, दर्रा या पासेज होता क्या है, माउंटेन पास किसे कहते हैं। तो पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है। पहाड़ों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? दर्रा या पास कहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि दो देशों के बीच व्यापार होता है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर आने जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा। तो पहाड़ों के बीच की जगह को क्या कहते हैं? दर्रा या पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आने जाने के लिए और व्यापार के उद्देश्य से भी। या फिर ऐसे कह सकते हैं, पर्वतों एवं पहाड़ों के बीच पाए जाने वाले आवागमन, मतलब आने जाने के लिए जो प्राकृतिक मार्ग हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? दर्रा या माउंटेन पास कहते हैं। अब इनकी कुछ पिक देख लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। देखो, इस तरह से ये रास्ते होते हैं, ये पर्वतों के बीच में ऐसे रास्ता बना हुआ है, यही दर्रे कहलाते हैं। यहाँ से आने जाने में सुविधा हो जाती है, व्यापार के में भी। और ये रास्ते बहुत ही सकरे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, चौड़े नहीं होते ज़्यादा। आप देख सकते हैं, देखो कितने सकरे रास्ते हैं, पहाड़ों के बीच में से इन्हें बनाया गया है। देखो ये भी आप कितना सकरा रास्ता है, यहाँ से निकलने हैं इनके बीच से, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। ये खैबर दर्रे की पिक है, ठीक है। पूछा जाता है कि आर्यों ने किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो यही वो खैबर दर्रा था। देखो रास्ते इस तरह से घूम के गए हैं। तो खैबर दर्रा ही, यहाँ से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं कहाँ पर है और आर्यों ने किस दर्रे से प्रवेश किया था। अब फटाफट हम ट्रिक से देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। यहाँ से बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर ट्रिक क्या है प्रमुख दर्रे याद करने की? बाबूजी पीके, है ना फनी ट्रिक, बाबूजी पीके। अब काम कैसे करेगी ये देख लेते हैं फटाफट से, बहुत ही कम टाइम लगेगा, देखना आपको याद भी हो जाएगा। बा से बनिहाल दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, ये दोनों ही कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। जी से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजल दर्रा और के से काराकोरम दर्रा। फटाफट से हो गया ना, बाबूजी पी के। एक बार फिर से देख लो, बाबूजी पी के। तो बा से, अब देखो यहाँ से बा से बनिहाल, बाबू बुर्जिल, ठीक है। जी से जोजिला दर्रा, पी से पीर पंजल दर्रा, के से काराकोरम दर्रा। तो फटाफट से याद हो गए ना, 1 2 3 4 5, पाँचों ये हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जो एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इसकी ट्रिक है यूके से मनाली। यूके से मनाली काम कैसे करेगी? यूके से उत्तराखंड रहेगा, ठीक है, आपको याद रहे यूके से क्या है? उत्तराखंड है। यूके से उत्तराखंड ध्यान रखना। माँ से माना दर्रा, ना से नीति दर्रा और ली से लिपुलेख दर्रा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखना, मनाली, माँ से माना दर्रा, ना से नीति दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा। और यूके से आप याद रखना, कॉपी पे नोट कर लेना, यूके से है यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि उत्तराखंड के हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये हो गया। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसके बाद भी सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेंगे वो इंपॉर्टेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद जो टेस्ट होगा वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है हिरोशिमा बड़ा। तो ही से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं, ही से हिमाचल प्रदेश, रो से रोहतांग दर्रा, ठीक है, रो से क्या हो जाएगा? रोहतांग, और सीमा से सिपकिला दर्रा। जो सीमा है यहाँ से सिपकिला दर्रा हो जाएगा। और बड़ा से बाड़ा लाचा दर्रा, बड़ा से क्या हो जाएगा? बाड़ा लाचा। तो इस तरह से ट्रिक से याद रखना, हिरोशिमा बड़ा, जो बॉम्ब था बहुत ही बड़ा था, जो नागासाकी हिरोशिमा देश पर डाला गया था। अमेरिका का जो बॉम्ब था कितना बड़ा था कि पूरा इसका क्या हो गया था? सब विनाश हो गया था बहुत। तो इस तरह से आप याद रखना, हिरोशिमा बड़ा। तो ही से हिमाचल प्रदेश,
रो से रोहतांग, सीमा से सिपकीला, बड़ा से बड़ा लाचा। आप ये ना कर पाओ तो ही से ऐसे रख देना कि हिमालय में बहुत सारी बड़ी बड़ी छिपकलियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हिमालय से हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ तो बड़ी से बड़ा लाचा हो जाएगा। ठीक है, पाई जाती हैं, रहती हैं तो रहते से रोहतांग, और छिपकली से सिपकीला। जैसे भी आपको लगे वैसे ही कर लेना। ठीक है, ये हो गए 4 इसके, सिपकीला, बड़ा लाचा और रोहतांग 3 हो गए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। और सभी ट्रिक में जो मैंने पहला वर्ड लिया है वो राज्य का, ये ध्यान रखना। पहला वर्ड क्या है, उसमें यू के था उत्तराखंड, इसमें ही है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहला वर्ड आपका इसमें राज्य का है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी ट्रिक है, अरुण ने बॉम्ब डिफ्यूज किया। तो अरुण पहला वर्ड क्या, अरुणाचल प्रदेश से आपको याद आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश मतलब इस राज्य के हैं। ठीक है, बॉम्ब से क्या होगा, बॉम्ब डिला, डिफ्यूज से होगा दिफू दर्रा, और किया या से होगा यांग्याप दर्रा। देख लेते हैं फटाफट से। देखो, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बॉम्ब से बॉम्बडिला दर्रा, डिफ्यूज से दिफू दर्रा, और किया या से यांग्याप दर्रा। ये आपको याद रखा, इसके 1 2 और 3। ठीक है, और मैंने आपको नोटी से याद करवाया था पहले भी, जो नृत्य वगैरह करवाए थे। तो इतना शरारती है, फिर भी शरारती हुई उसने क्या किया, काम कितना अच्छा किया, क्या कर दिया उसने, बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। ऐसे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बॉम्ब से बॉम्बडिला, डिफ्यूज से दिफू, और किया या से यांग्याप। अब देख लेते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। ये एग्जाम में पूछा तो ज़्यादा नहीं है, केवल 2 ही हैं, आपको याद भी रहेंगे। और ट्रिक से करने तो ट्रिक से कर लो। नाथूलाल जलेबीला बाजार से। ठीक है, नाथूलाल जलेबीला कहाँ से, बाजार से। तो नाथूलाल से नाथुला दर्रा बहुत पूछा था, 69 की जो भर्ती होती है उसमें ये पूछा भी गया था। नाथूलाल से नाथुला दर्रा, जलेबीला तो जलेब जला। ठीक है, जलेबीला से क्या हो जाएगा, जलेब जला दर्रा। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। और कहाँ से लाना, बाजार से याद अगर आप भूल जाओ तो सिक्किम के हैं। ठीक है, इस तरह से कोरेट करें, ज़्यादा है ही नहीं, 2 ही हैं। तो नाथूलाल, बाजार से क्या ला, जलेबी ला। ठीक है, तो नाथुला और जलेब जला, इस तरह से आपको याद रहेगा। 1-2 बार रिवीजन करिए, कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, तो आपको माइंड में फिट हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ टाइम तक। ट्रिक्स याद करने का यही होता है कि हम कभी लाइफ टाइम तक भूलते नहीं, और हमें एग्जाम में बहुत जल्दी याद आ जाता है। केरल के प्रमुख दर्रे, ज़्यादा नहीं है, इसके भी 2 हैं फेमस जो पूछे आते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या बनाई मैंने, सोनपाल के करेले। सोनपाल ये कितना अच्छे बावर्ची हैं, बहुत अच्छी करेले बनाते हैं। देखते ही मुंह में क्या आता है, पानी आता है। तो सोनपाल के करेले आपको जरूर खाने चाहिए। ठीक है, ऐसे कोरेट करेंगे, सोनपाल के करेले। तो सोन से सोनघाट, पाल से पालघाट, इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। और करेले से क्या आ जाएगा, केरल। ठीक है, सोनपाल के करेले बहुत ही अच्छे बनाते थे। तो सोन से सोनघाट, पाल से पालघाट, करेले से आपको याद आ जाएगा कि किसके, केरल के हैं। और बाजार से क्या था, सिक्किम के थे, क्या था, जलेबीला और नाथूलाल। तो नाथुला और जलेब जला, इस तरह से आपको याद आ जाएगा। ज़्यादा भी नहीं है, 2 हैं इनके बस। अब देख लेते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे। तो इसकी ट्रिक है, मोहन थाली भर दे। इतनी भूख लग रही है, हम कह रहे कि हे भगवान, मोहन से कह रहे, श्री कृष्ण भगवान से कह रहे मोहन आज तो थाली भर दे, रोज़ भूखो ही सोना पड़ता है, आज तो क्या भर दो, आज थाली मेरी भर दो, जिससे मैं पेट भर के खाना खा सकूँ। ठीक है, तो श्री कृष्ण यानी मोहन से कह रहे हैं आज तो थाली भर दो, जिससे मेरा पेट भर जाए, इतनी भूख लग रही है। तो 2 हैं, थाली से थालघाट और भर से भोरघाट। मोहन से आपको याद आ जाएगा कि ये महाराष्ट्र के हैं। मोहन से क्या याद आएगा कि ये महाराष्ट्र के दर्रे हैं। थाली से थालघाट और भर से भोरघाट। और सोनपाल के करेले, सोन से सोनघाट, पाल से पालघाट, करेले से याद आएगा आपको केरल के हो गया। ठीक है, तो मोहन से महाराष्ट्र हो गया, थाली से थालघाट और भर से भोरघाट। ठीक है, ऐसे याद रखना। और वर से भोरघाट। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र के हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो टेस्ट का रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में प्रवेश किस दर्रे से किया था। आपको बता चुकी हूँ, ये है खैबर दर्रा, और कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, चीन का रास्ता किस दर्रे से होकर जाता है, तो ये जाता है यांगयाप दर्रे से। यांगयाप डिफ्यूज किया कहाँ पे था, अरुणाचल प्रदेश में। अब आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अरुण ने किया था अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो बाबूजी पीके।
के से याद आएगा काराकोरम। इसकी जो लगभग ऊंचाई है वो 5624 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत को मध्य एशिया से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये बुर्जिल, बाबूजी, इसमें भी आ रहा ना, बू से बुर्जिल, जम्मू कश्मीर में है ये सारे। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये है सिपकिला। ठीक है, हिरोशिमा से याद कर लो या छिपकली से याद कर लो, हिमालय पे छिपकलियाँ रहती हैं, या हिरोशिमा से मैंने आपको करवाया तो सिपकिला, जो भी आपको याद आ जाए उससे कर लेना। नेक्स्ट है, श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बहुत ही फेमस है, बाबू जी से जोजिला दर्रा। अब आपको ऐसे याद आ जाएगा जब आप ट्रिक से करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये भी पूछा जाता है, तो दिफू दर्रा। बॉम्ब डिफ्यूज कहता है अरुण ने, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा, इस राज्य का है दिफू दर्रा। मुंबई, यहाँ पे कौन आएगा? मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट। मोहन थाली भर दे। ठीक है, थाल घाट तो कहाँ का आ गया? मोहन से महाराष्ट्र का है। अब आप देखेंगे आपको कितनी जल्दी याद आ रहा है। बस होने वाला कंप्लीट। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख या लेह भी आ सकता है यहाँ पे से जोड़ता है? तो बाड़ालाचा। ठीक है, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ पाई जाती है हिमाचल पे। ठीक है, मतलब हिमालय पे, तो हिमाचल प्रदेश से आपका याद आएगा बाड़ालाचा कहाँ का? हिमाचल का है। ठीक है, सारे मैं आपको बता दी, रिवीजन भी आपको करा दी तो आपको याद आ जाएगा। खैबर दर्रा आपको बताया ही था मैंने कहाँ पे स्थित है, तो ये है पाकिस्तान में। तो इस तरह से सारे हो जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, जैसा कि मैं सभी वीडियो में पूछती हूँ। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का मैंने आपको बता दिया, काराकोरम। ठीक है, 5624 उसकी ऊंचाई है। अब आपको विश्व का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो वीडियो कैसा लगा, आपको ट्रिक पसंद आई कि नहीं, अपना फीडबैक जरूर देना। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा टेस्ट का, वो भी आप जरूर देखना। जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।